हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे अर्जुन को इंस्पायर किया जा रहा है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने कर्तव्यों से ऊपर उठ चुके हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे कई सारे जो सेल्फ रियलाइज्ड महात्मा होते हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए काम नहीं करते, लेकिन समाज के लिए काम करते हैं और कई बारी विड्रॉ करते हैं अलग अलग सिचुएशन से। और जो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए, बहुत ज़्यादा जो उच्च कोटि के लोग हैं वो संन्यास की तरफ जाते हैं। मगर कई लोग ऐसे हैं जो अपने जो लीडर्स हैं, जो अपने पर्टिकुलर सिचुएशन में ही अपने कर्तव्यों को पूरा करके अपने धर्म को निभा के फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग जो हैं एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं जो ज्यादातर लोग फॉलो कर सके। जैसे कि जनक, राजा जनक। और राजा जनक का एग्जाम्पल देके कहा कि कैसे उन्होंने पूरी तरह से अपनी लाइफ जो है उसमें प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करके उसको एकदम प्यूरिफाई कर रहा है, और हाईएस्ट डेस्टिनेशन मिली उन्हें। उसी तरह से भगवान अपना एग्जाम्पल दे रहे थे कि कैसे मैं भी कर्तव्यों से ऊपर हूँ। मुझे कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है जो आम समाज की जो सोशल ऑर्डर्स हैं उन सबको फॉलो करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी भगवान करते हैं। वृंदावन में भी किया, यहाँ पे भी किया, द्वारका में। तो इस तरीके से सारे जो लोग हैं वो भगवान देखते हैं कि भगवान अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। और अगर भगवान ऐसा ना करें तो बाकी लोग भी लैक्स हो जाएंगे, वो कहेंगे कि हमें क्या दिक्कत है, हम भी नहीं करते। जैसे आजकल समाज में हम देखते हैं, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके धर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहते, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहते और इससे भटक चुके हैं। तो भगवान कह रहे हैं अगर ऐसा होगा तो समाज में सब उथल पुथल हो जाएगी, उत्पात हो जाएगा। और जो लोग हैं इनडिस्क्रिमिनेट सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, जिससे वर्ण संकरा, अनवांटेड पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और उसके कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सब लोगों को ये रीजन दे दिया कि अपने कर्तव्यों का पालन ना करें। तो इस तरीके से डिस्कशन चल रही थी अभी तक, जो हमने पिछले वीक तक पढ़ा। इसमें किसी का क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट है जो अभी तक हमने पढ़ लिया है पिछले हफ्तों में? ओके, तो चलते हैं हम आगे। आज का ये होगा 3.25। सक्ता कर्मणि अविद्वांसो सक्तः सक्ता कर्मण्य कर्मणि विद्वांसो अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, यथा यथा कुर्वन्ति कुर्वन्ति भारत भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा शक्तस् कुर्याद् कुर्याद् विद्वांस्तथा विद्वांस्तथा सक्तश् शक्तस् चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। संग्रहम्। ओके, कौन वॉलेंटियर करेगा ट्रांसलेशन और पॉपट पढ़ने के लिए? कोई है? आप I बस can read, Prabhuji. प्लीज, एनी आप पढ़िए। Translation. As the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act, but without attachment, for the sake of leading people on the right path. Purport. A person in Krishna consciousness and a person not in Krishna consciousness are differentiated by different desires. A Krishna conscious person does not do anything which is not conducive to development of Krishna consciousness. He may even act exactly like the ignorant person who is too much attached to material activities, but one is engaged in such activities for the satisfaction of his sense gratification, whereas the other is engaged for the satisfaction of Krishna. Therefore, the Krishna conscious person is required to show the people how to act and how to engage the results of action for the purpose of Krishna consciousness. अरे, Hare Krishna. थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कैसे दो व्यक्ति, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अटैच्ड है रिजल्ट से, वो काम कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति वो डिटैच्ड है, वो आसक्त नहीं है, वो काम कर रहा है। और दोनों के काम सिमिलर ही लगते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कोई अपने घर कंस्ट्रक्ट करा रहा है, घर बना रहा है, तो उसको भी बड़ी एंग्जाइटी होती है कि बिल्डर से कम्युनिकेट करना,
उससे लेके आना, सब ईंट पत्थर वगैरह सब टाइम पे आ जाए, सब चीज़ें कर ले, वो एक एक चीज़ पे ध्यान रखता है, काफ़ी एंग्जाइटी होती है। और कई बार हम देखते हैं संत महात्मा लोग ये बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। जैसे पहले के टाइम में जो है राजा महाराजा ये लोग बड़े बड़े मंदिर बनाते थे। तो इसके लिए जो जो महंत होते हैं उनको लगाया जाता था। आज भी हम देखते हैं इस्कॉन टेम्पल जैसे कोई बना रहे हैं, तो कई सारे इस्कॉन के अंदर जो लोग हैं, जो ब्रह्मचारीज हैं, आप देखेंगे वो अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हैं, डॉक्टर इंजीनियर या अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़ के उन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया है भगवान की सेवा में। और भगवान की सेवा में डेडिकेट करने में जब वो ये काम कर रहे हैं, जब मंदिर बनवा रहे हैं, तो उसके अंदर काफ़ी एंग्जाइटी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी पड़ती हैं। या फिर अगर मान लीजिए कि कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, आप देखेंगे इस मंथ में खासकर जगह जगह जाके इस्कॉन डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये भगवत गीता का बोली गई थी इस महीने में। तो इसके अंदर भगवत गीता का प्रचार करना, लोगों को भगवत गीता से जुड़ना, जोड़ना, ये एक ट्रेडिशन है, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इससे कृपा भी मिलती है। तो वो लोग भी कोशिश करते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, उसमें भी एंग्जाइटी होती है। लेकिन कोई अगर नॉर्मल अपना बिजनेस कर रहा है तो वो भी उसमें सोचता है कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखा सकूं। तो कहने को तो बाहरी दृष्टि से दोनों सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन एक में सेल्फिश सेल्फ इंटरेस्ट अटैचमेंट है, और दूसरे में सेल्फलेस सर्विस और डिटैचमेंट है। अगर कोई कुकिंग कर रहा है तो या तो वो अपने लिए भी कर सकता है घर में, और या फिर वो टेम्पल में भगवान भक्तों सबके लिए कर सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सिमिलर एक्ट होगा, लेकिन अलग अलग उसका इंटेंशन होगी। हम जैसे लोगों के लिए बेस्ट है कि हम घर में ही अपना टेम्पल बनाएं। जैसे घर में हम जो कुक कर रहे हैं उसको भगवान को ऑफर करें, भगवान के लिए बनाएं उसको, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। जो भी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स या इवन आउटसाइड जो लोग हैं, कितने सारे हम देखते हैं, कभी बार बेगर्स दिखते हैं, उनको हम दे सकते हैं कुछ भी भगवान का प्रसाद, उससे उनका भी भला होगा। और इस तरीके से जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उसको हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं अटैच और डिटैच व्यक्ति जो हैं वो देखने में सिमिलर तरीके से एक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली डिफरेंट। अब इस पर्टिकुलर श्लोक का कॉन्टेक्स्ट क्या है अर्जुन के लिए? उसके लिए ये है कि देखो, युद्ध आप इंजॉयमेंट के लिए या क्या कहते हैं, पूरा राजा बनने के लिए उस इंटेंशन से भी कर सकते हो, जैसे दुर्योधन कर रहा था। दुर्योधन किस लिए कर रहा था? उसको था कि मेरे को राजगद्दी मिलेगी और मैं ही राजा बनूंगा और कोई नहीं बनेगा, कोई किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा मैं। और युधिष्ठिर महाराज, वो भी एक एग्जाम्पलरी राजा है, उनको कोई फर्क नहीं था। वो कर रहे थे अपना राजपाट इसलिए ताकि वो जनता की सेवा कर सके। एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बारी युधिष्ठिर महाराज जब राजा थे, जब और वो राजगद्दी उनकी छूट गई और उनको जाना पड़ा वनवास के लिए, तब उनके पास रिसोर्सेज नहीं थी। लेकिन कई सारे ब्राह्मण जो है वो कहने लगे कि हम भी युधिष्ठिर महाराज के साथ जाएंगे, इतना अच्छा राजा है, इनके साथ जाएंगे। तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं थी इन सब की सेवा करने के लिए, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि कैसे इनकी सेवा करूं मैं। और तब उन्होंने उनको इंडिकेशन मिली कि आपको तपस्या करके सूर्य देव, वो पूरी सृष्टि इतनी सारी क्या कहते हैं, पूरे की पूरी अर्थ को वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे रिसोर्सेज मिल सके और सबका पेट भर सके। सन से आ रहा है, तो आप सूर्य देव की प्रार्थना कीजिए और उनसे आप देखिए कि क्या आपको मिल जाए जिससे आप इनकी सेवा कर सके। तो उन्होंने ऐसे तपस्या करी और उनको तब अक्षय पात्र मिला। और अक्षय पात्र जब उनको मिला, उसका यही कंडीशन था कि इसमें अनलिमिटेड आप भोजन दे सकते हो, तो जितने भी आपके साथ लोग हैं सबको आप कर सकते हो सेटिस्फाई। लेकिन टुवर्ड्स द लेटर पार्ट जब द्रौपदी जी अपना ले लेंगी खाना, उसके बाद इसमें वो नहीं मिलेगा। तो तब तक आप, तो पांडवों का ये इंटेंशन था कि पहले सबको हम फीड करेंगे, फिर एंड में हम हमारा परिवार खाएगा। तो ये कॉन्शियसनेस थी। तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं थी, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली। और कई लोग ऐसे होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो रिसोर्सेज देखते हैं कि क्या बेनिफिट मिल जाएंगे।
जैसे अगर कोई पर्टिकुलर जॉब या प्रोफेशन में जाते हैं तो हर कोई व्यक्ति कहता है ठीक है, दीज आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट व्हाट आर द पर्क्स, व्हाट आर द रिसोर्सेज, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे को इसके लिए मिलेंगी ये काम करने के लिए। तो लोग इस तरीके से फोकस रखते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ये देखते हैं कि क्या मेरा कर्तव्य है, मैं उसका पालन करूं पहले, रिसोर्सेज चाहे ना भी हो। तो अटैच्ड और डिटैच्ड की यहाँ पे क्लियर कट डिस्टिंक्शन हमें पता लग जाती है, और इससे हमें पता लगता है कैसा एग्जाम्पल हमें फॉलो करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज का भी एग्जाम्पल हम फॉलो कर सकते हैं, दुर्योधन का भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन इस पर्टिकुलर श्लोक में से? प्रभु जी मेरा है। हाँ जी, बताइए आप सरिता। आपने बोला कि जैसे रियल वर्ल्ड में हम लोग पर्क्स वगैरह के लिए करते हैं, तो क्या वो गलत है अगर कोई ऐसा करता है, जाके जब जॉब करता है कुछ काम करता है, तो क्या उसे पर्क्स वगैरह के लिए पूछना नहीं चाहिए? सबसे पहली चीज है कि हमारी इंटेंशन और क्या है। देखो, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वो वैदिक कल्चर था, और वैदिक कल्चर में जो आपका धर्म है और जो आपकी ऑक्यूपेशन है वो बड़ी अलाइन थी एक दूसरे के साथ। अभी ओके। आजकल क्या है, हमारा जो धर्म है और ऑक्यूपेशन है कई बार टोटली मिस अलाइन हो जाती है। जैसे हम कर तो रहे हैं कोई ड्यूटीज, जैसे कोई साइंटिस्ट है या कोई हम्म। व्यक्ति है जिसको अपनी प्रोफेशन करने के लिए जाना है, लेकिन उसको अ, किसी को हर्ट नहीं करना, मगर प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे उसको एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, या फिर उसको एनिमल किलिंग से रिलेटेड चीज़ें करनी पड़नी है। तो ये बिल्कुल धर्म और ऑक्यूपेशन एकदम ऑपोजिट हो जाती है कई बार। तो इसलिए हमें ओके। समझना चाहिए कि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसको हमें ऐसे लेना है कि जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं या पर्क्स हैं, वो हम कैसे भगवान की सेवा में यूज कर पा रहे हैं, ये हमारा फोकस होना चाहिए। वो कर्तव्य हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमारे जो पर्क्स मिली उसको हम अपने लिए एंजॉय करें, या फिर हमारी जो रिसोर्सेज है उसको अपने लिए एंजॉय करें। वो हमारा होना चाहिए मकसद कि कैसे हम अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क की, ऑक्यूपेशन की करें, बट साथ ही साथ उसको यूज करें भगवान की सेवा में। जैसे अगर आपको मिल ओके। रहे हैं सैलरी, तो आप देखो कि कैसे मैं उसको अपने घर परिवार का ध्यान तो रखूं, लेकिन साथ साथ भगवान की सेवा में लगाऊं। आपको अगर पोजीशन प्रेस्टीज मिल रही है, तो आप उसको देखो कि कैसे मैं लोगों को इंस्पायर करूं, वो भी धर्म के कार्य में लगे, वो भी अच्छे कामों में लगे, रादर देन एक्सप्लॉइटेटिव बिहेवियर को ज़्यादा इंकरेज करने के। ठीक है ना? यस। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, नाइस क्वेश्चन। और किसी का कोई सवाल इस पर्टिकुलर श्लोक में से? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम 26। ना बुद्धि भेदम जनयेद, न न न बुद्धि बुद्धिभेदं भेदं जनयेत् जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम अज्ञानां अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् कर्मसङ्गिनां दोषयेत् सर्व कर्माणि जोषयेत् जोषयेत् सर्वकर्माणि सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। विद्वान् युक्त विद्वान् युक्त समाचरन्। समाचरण। ओके, पंकज प्रभु आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, यस आई कैन रीड। थैंक यू। Translation: so as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. Purport: Vedascha sarvair aham eva vedyah. That is the end of all Vedic rituals. All rituals, all performances of sacrifices, and everything that is put into the Vedas, including all direction for material activities, are meant for understanding Krishna, who is the ultimate goal of life. But because the conditioned souls do not know anything beyond sense gratification, they study the Vedas to that end. But through fruitive activities and sense gratification, regulated by the Vedic rituals, one is gradually elevated to Krishna consciousness. Therefore, a realized soul in Krishna consciousness should not disturb others in their activities or understanding. But he should act by showing how the results of all work can be dedicated to the service of Krishna. The learned Krishna conscious person may act in such a way
that the ignorant person working for sense gratification may learn how to act and how to behave. Although the ignorant man is not to be disturbed in his activities, a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of the Lord without waiting for other Vedic formulas. For this fortunate man, there is no need to follow the Vedic rituals, because by direct Krishna consciousness, one can have all the results one would otherwise derive from following one's prescribed duties. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे पहले हमने देखा कि कैसे अटैच्ड और डिटैच्ड दो तरीके की कॉन्शियसनेस में लोग काम कर सकते हैं। और अगर कोई अटैच्ड तरीके से काम कर रहा है तो इवन तो वो हाईएस्ट नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो एक्चुअली नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अटैच्ड तरीके से काम करेंगे हम तो हमें कार्मिक रिएक्शंस मिलते रहेंगे। लेकिन फिर भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो इंटेलिजेंट है स्पिरिचुअली, वो ऐसे लोगों को ये नहीं कहते कि तुम अटैच काम मत करो, बल्कि वो इंस्पायर करते हैं कि कैसे अटैच्ड कॉन्शियसनेस से आप डिटैच्ड कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ो। धीरे धीरे करके काम अपना करते रहो आप, लेकिन अटैच्ड कॉन्शियसनेस की जगह डिटैच्ड कॉन्शियसनेस में करो, भगवान की भक्ति में करो, और उस तरीके से अपने इंद्रियों को, अपने सेंसेस को आप एंगेज करो भगवान की सेवा में और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में। तो पर्पट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अल्टीमेट एम क्या है सारे वेदों का। भगवान भगवत गीता 15 चैप्टर में बोलते हैं कि वेदों का वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्या, मतलब कि वेदों का निष्कर्ष ये है समझना कि मुझे जानना, भगवान को जानना। अगर भगवान को जान के भगवान के साथ संपर्क स्थापित हो जाता है, हमारा रिलेशनशिप बन जाता है, संबंध, और उस संबंध में हम एक्ट करते हैं, तो हमें हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन और आनंद मिल सकता है। तो ये वेदों का पूरा अल्टीमेट एसेंस है। लेकिन अभी हम एक बीमार कंडीशन में हैं, हमारी कंडीशन ऐसी है कि हमें उसके लिए अभी टेस्ट और उसके लिए हम रेडी नहीं है। तो धीरे धीरे रेडी करने के लिए, हमारे इंक्लिनेशन बढ़ाने के लिए वेदों में कुछ ऐसे भी वो दिए गए हैं ताकि हम उसकी तरफ, वेदों की तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे वेदों में आप देखोगे आयुर्वेदा या जो योगा के कुछ माध्यम हैं ऐसे अष्टांग योगा, जिससे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं, या फिर कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस हैं जिससे हमारे मटेरियल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये लोगों का फेथ वेदों की तरफ स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली गोल ये है कि इससे ऊपर उठे, सिर्फ इस लेवल पे नहीं रहे कि हमारी सेंसेस जो है वो सेटिस्फाई रहे, हमारा जो क्या कहते हैं मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन मिल जाए। सिर्फ इस कॉन्शियसनेस पे नहीं रहना है, इससे ऊपर उठना है। ये सिर्फ शुरू में अट्रैक्ट करने के लिए है, और अल्टीमेटली क्या है ये समझना कि कैसे हम भगवान से अपना रिलेशनशिप स्ट्रांगली एस्टैब्लिश कर सके। तो इसके लिए कार्य करते रहना है। कैसे कार्य करते रहना है? डिटैच्ड वे में, अटैच्ड वे में नहीं। और डिटैच्ड वे में हम कैसे कार्य करेंगे? जब हम भगवान की सेवा के लिए करेंगे, जब हम भक्तों की सेवा के लिए करेंगे, जब हम अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि कैसे हम सारा परिवार भगवान की सेवा में लगे। तो ये कॉन्शियसनेस जब होती है तो इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि अब हम भगवान को ऐड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और किसी और फॉर्मूले की वेट नहीं कर रहे, बल्कि ये हाईएस्ट लेवल तक जाने के लिए हम अपने को और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको इंकरेज करें टू दी एक्सटेंट जो उनके लिए कंफर्टेबल हो। और हमें अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। अगर हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे तो इसका मतलब हम ग्रो नहीं कर पाएंगे किसी भी फील्ड में। अगर हम हैं, हमको अपने कंफर्ट जोन की लिमिट्स तक को एक्सटेंड करना है, धीरे 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 करके, तभी हमारी डिसिप्लिन्ड एडवांसमेंट होगी। कोई भी स्किल आप सीख रहे हो, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना होता है। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, या फिर सॉकर सीख रहे हैं, या फिर पढ़ाई में कुछ सीख रहे हैं, आप अगर कंफर्टेबल लेवल तक ही रहेंगे तो बहुत ज़्यादा आप अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर चलते जाएंगे
तो वो आपको नई नई लिमिट्स तक पहुंचाती है। इसी तरह से भक्ति पे भी अपनी सेंसेस को हम एक रेगुलेट करते हैं, कई बार इनकन्वीनियंट होता है, लेकिन वो रेगुलेशन ज़रूरी है। और उसी तरह से जैसे सेंसेस को हम रेगुलेट कर रहे हैं, अ, अम, अ, दो तरीके की सेंसेस हैं। एक है नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस और एक है वर्किंग सेंसेस। तो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस मतलब कि जो हम, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में जनरली हम सोचते हैं सेंसेस, वो हो गई नॉलेज एक्वायरिंग, जैसे कि आँख, कान, नाक, मुंह, स्किन, ये सारी की सारी। और जो वर्किंग सेंसेस होती है उससे कहते हैं हाथ, पैर, ये सब चीज़ें। तो इससे हम वर्क कर रहे हैं। तो जो वर्किंग सेंसेस है उनको भी इंगेज करना है भगवान की सेवा में, और जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है उनको भी भगवान की सेवा में इंगेज करना है। जब दोनों को हम इंगेज करने के लिए एक रेगुलेटेड प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो धीरे 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 करके हम एडवांस करते हैं। तो इस प्रोसेस को डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस में इंगेज किया जा सकता है, और इससे हम फास्ट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और हमारी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे अटैच्ड कॉन्शियसनेस से डिटैच्ड कॉन्शियसनेस की तरफ जाएगी। ठीक है? डज इट मेक सेंस? तो डिस्करेज नहीं करना, इंकरेज करना है काम करने में, लेकिन कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम अटैच्ड टू डिटैच्ड। और वो कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भक्ति एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है, जिसके बारे में और आने वाले श्लोकों में और चैप्टर में कृष्णा डायरेक्टली एम्फोसाइज करेंगे। ठीक है, चले आगे। Yes, Prabhuji. ओके, ग्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। मैं इसमें तो क्वेश्चंस भी पूछूंगा ताकि आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग भी शेयर कर सकें। प्रकृते क्रियमाणानि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः गुणे गुणे कर्माणि कर्माणि सर्वशः सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार अहंकार विमूढात्मा विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कर्ताहमिति कर्ताहमिति मन्यते। मन्यते। ओके, मैं सरिता पढ़ूं माता जी आप प्रभु जी? पढ़ेंगे? हाँ, पढ़िए प्लीज। The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. Purport. Two persons, one in Krishna's consciousness and other in material consciousness, working on the same level, may appear to be working on the same platform, but there is a wide gulf of difference in their respective positions. The person in material consciousness is convinced by false ego that he is the doer of everything. He does not know that the mechanism of the body is produced by material nature, which works under the supervision of the Supreme Lord. The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is the symptom of his knee signs. He does not know that this gross and subtle body is the creation of material nature, under the order of Supreme Personality of Godhead, and as such, his bodily and mental activity should be engaged in the service of Krishna. In Krishna's consciousness, the ignorant man forgets that the Supreme Personality of Godhead is known as Rishikesha, or the master of senses of the material body. For due to his long misuse of the senses in sense gratification, he is factually bewildered by the false ego, which makes him forget his eternal relationship with Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर Krishna. रीडिंग। ओके, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे मिथ्या अहंकार, तो फॉल्स ईगो मतलब कि मिथ्या अहंकार, मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हम आइडेंटिफाई जिस चीज़ से करते हैं वो ईगो होती है, और जनरली हम इस शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए ये मिथ्या अहंकार या फॉल्स ईगो है, क्योंकि हम तो शरीर हैं ही नहीं। ये रॉन्ग कंसेप्शन है कि हम शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। हम सोचते हैं हम इंडियन है या अमेरिकन है या लड़का है या लड़की हैं,
वाइट है, ब्लैक है, ये सारी की सारी जो है ये फॉल्स टेम्पररी स्टेट है और फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है। ट्रू स्टेट क्या है हमारी, जो चेंज नहीं होती, कि हम भगवान के अंश हैं, हम एक आत्मा है, हम जीव हैं जो कि कितने सारे शरीर पहले भी ले चुके हैं और अभी नए शरीर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये हो गई ट्रू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे मिथ्या अहंकार के चक्कर में आके हम सोचते हैं कि हम ही करता है, हम ही डूअर हैं हर चीज का। लेकिन असल में ये सारे के सारे काम हो किस तरीके से रहे हैं, तीन गुणों के द्वारा हो रहे हैं। तो ये तीन गुण कौन कौन से हैं, थ्री मूड्स ऑफ मटेरियल नेचर, कोई बता सकता है? थ्री मूड्स सत्व, ऑफ मटेरियल। सत्व सत्व रज तम। सत्व रज तम, ओके। तम। तो ये जो सत्व रज तमा है, ये तीन गुण हैं प्रकृति के, या तीन मूड्स हैं। वो कह रहे हैं सारे काम इनके थ्रू हो रहे हैं। तो क्या जीव नहीं कर रहा काम? हम तो सोच रहे थे कि जीव करता है सब काम, लेकिन इस श्लोक में तो कह रहा है कि सारे के सारे काम जो हो रहे हैं वो तीन प्रकृति की वजह से हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया है, इसका क्या मतलब है? कोई आप में से शेयर करेगा? मेरा सवाल सबको क्लियर हो गया ना? नहीं बाप, तो मुझे एक बार रिपीट करेंगे फिर से? हाँ, तो एक बार आप ये फिर से ट्रांसलेशन पढ़िए लाउडली। Okay. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. तो इसका मतलब ये कह रहा है कि प्रकृति के तीन गुण असली पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो जीव है वो मिथ्या अहंकार के चक्कर में सोचता है कि मैं ही करता हूं, मैं ही डूअर ऑफ एक्टिविटीज हूं। तो इसमें काम कौन कर रहा है, प्रकृति के गुण कर रहे हैं या जीवा है वो कर रहा है? प्र- जीवा तो नहीं कर रहा है। जीवा तो नहीं कर रहा है, ओके। तो फिर कोई प्रकृति कह जीव सकता है कि से मेरे को करवा रही है ना। यस। प्रकृति जीव से करा रही है, ओके। तो कोई कह सकता है कि मेरी क्या गलती है, कोर्ट में अगर किसी को बुलाया, प्रिजन, वो कहेगा देखो भगवत गीता में लिखा है कि ये तीन मोड कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ये मैंने कत्ल थोड़ी किया है, ये तो तीन गुणों ने करवाया, उनको दे दो फांसी। अपने कर्म करवाते हैं। मगर यहाँ पे तो लिखा ना कि प्रकृति के तीन गुण कर रहे हैं। तीनों गुणों में हम कौन सा गुण, हमारे कर्म किस गुण में है वो डिपेंड करता है ना। हाँ, तो उसमें मेरी हाँ, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो तीन गुण कर रहे हैं जो कर रहे हैं। उसका सही चुनाव करना प्रभु जी करने से हाँ, पहले। और क्या। नहीं, मगर मैं तो कर ही नहीं रहा ना, डूअर तो है ही नहीं करता। क्या लगता है आप लोगों को? और कोई आंसर्स? तो हम जो भी कर रहे हैं एक्टिविटीज, हम जो भी एज ए डूअर एक्टिविटी करते हैं, उससे हम आगे का मोड डिफाइन करते हैं बेसिकली। हाँ, तो बेसिकली ये जो तीन गुण हैं, ये हम्म। तीन गुण किस मिश्रण के बने हैं ये तो हमने डिसाइड किया है। हमारे आज के कार्यों के द्वारा पता लगता है कि हम सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण किस चीज, किस इन तीनों में से किसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर आज की हमारी हमने कल कोई हैबिट बिल्ड करनी है, उसके लिए हमें आज डिसीजन लेना है। हम्म। तो आज अगर हम डिसीजन लेते हैं कि हमें सतोगुण में रहना है और सतोगुणी खाना, सतोगुणी रिक्रिएशन, सतोगुणी चीजों को हम प्रेफर करेंगे, तो धीरे धीरे सत्व का प्रभाव बढ़ जाएगा। और जब वो बढ़ेगा तो वो हमारे लिए नेचुरल हो जाएगा सतोगुण में काम करना। उसी तरीके ओके। से हम रजोगुण को अगर प्रेफर करते रहेंगे तो रजोगुण में काम करना हमारे लिए नेचुरल हो जाएगा।
और अगर हम तमोगुणी लोगों के साथ रहेंगे, तमोगुणी एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो तमोगुण का प्रभाव बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसीलिए एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस एसोसिएशन में रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि एक्चुअली जब कोई चीज़ अच्छी हो जाती है तो लोग बहुत प्राउड हो जाते हैं कि देखो मैंने करा है, मैंने करा है, इतनी मेहनत करी मैंने, और आज इतना अच्छा रिजल्ट आया, इसका क्या है इसका सारा क्रेडिट मुझे जाता है। तो ये फॉल्स ईगो ऐसे सोच के करती है। और अगर कोई फेल हो जाए तो वो कहता है ओ हो सब मेरी वजह से हुआ है, तो वो डिप्रेस हो जाता है। तो एक तरफ से अगर सही चीज हो जाए तो वो बहुत ज्यादा प्राउड हो जाता है, और जब गलत हो जाए तो बहुत डिप्रेस हो जाता है। दोनों चीजें नहीं अच्छी। इसीलिए जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो समझता है कि देखो, मेरा प्रयास करना तो एक छोटा सा फ्रैक्शन पार्ट है, बहुत सारी चीजें अलाइन होती हैं तब जाके कोई पर्टिकुलर सक्सेस या फेलियर होता है। और मेरा फ्रैक्शन डेफिनेटली मुझे अपना पार्ट अच्छे से करना है, बेस्ट तरीके से करना है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन एक बार मैंने अपना प्रयास कर दिया, एग्जाम लिख के मैं आ गया, उसके बाद पास या फेल ये भगवान के ऊपर है, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स अलाइन होते हैं। और अगर मैं फेल होता हूं तो उसमें भी मुझे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और अगर मैं पास होता हूं उसमें भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा मुझे। मेरे को अपनी जर्नी इस तरीके से करनी है कि हर मिनट हर मोमेंट में मैं कैसे सीख सकूं। इस कॉन्शियसनेस में जब हम होते हैं तो वी डोंट जस्ट गो थ्रू लाइफ बट वी ग्रो थ्रू लाइफ, वी ग्रो थ्रू चैलेंजेस, जो भी सिचुएशन हो वी ग्रो थ्रू सक्सेसेस। अच्छी सक्सेसफुल सिचुएशन हो उसमें भी सीख के आगे बढ़े, और अगर बुरी सिचुएशन हो, कोई चैलेंजेस भी आए, तो उसमें भी ग्रो होके आगे बढ़े। तो इस कॉन्शियसनेस में जब हम रहते हैं तो हम समझते हैं कि क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आ रही है, और उसको भगवान की शरण में लेके हम फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये जो मिथ्या अहंकार है जो हमें कहती है आप ही करता हो, आप ही करता हो, आपने ही किया है सब कुछ, और इसकी वजह से हम प्राउड या डिप्रेस्ड हो जाएं, ऐसा नहीं करते हम समझते हैं कि देखो प्रकृति के गुण हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो इस इक्वेशन को आती हैं, भगवान की परमिशन के बाद ही होती हैं चीज़ें। तो भगवान ने कहीं ना किसी सिचुएशन की वजह से मुझे इस स्थिति में डाला है, और इस स्थिति से कैसे मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ उससे मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड होगी। तो इस कॉन्शियसनेस में जब हम एक्ट करते हैं तो वो ट्रू ईगो है कि भाई मैं भगवान का नित्य दास हूँ, भगवान की सेवा में मुझे लगना है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन से कैसे मैं डील करूँ इसके लिए मुझे भगवान की शरण लेनी है। इस कॉन्शियसनेस में जब हम हर सिचुएशन को फेस करते हैं तो धीरे धीरे हम देखते हैं हम एडवांस होते हैं स्पिरिचुअली भी, और अच्छी कॉन्शियसनेस में होते हैं जब हम अलग अलग सर्कमस्टांसेस को फेस करते हैं। डज इट मेक सेंस? क्या लगता है आप लोगों को? Yes, प्रभु जी। है ना? तो तीन गुण जो हैं वो, इसका एक और एग्जांपल है कि जैसे एक पर्टिकुलर रथ बनाया आपने या एक पर्टिकुलर कार्ट बनाई आपने। अब उस कार्ट के ऊपर आप जब चढ़ते हो और उसको चलाते हो आगे कि भाई वो चल रही है किसी मैकेनिज्म से, तो अब हालांकि वो कार्ट चल रही है, डिस्टेंस उससे ट्रैवल हो रहा है, लेकिन उसको बनाया तो हमने है ना। वो कितनी स्पीड से चलेगी, उसके अंदर ब्रेक्स हैं या नहीं है, क्या है उसके अंदर जो प्रोपेल करेगा फास्ट, कैसे उसके शॉकर्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमने बनाई है, हमने करा है। अब वो जिस तरीके से चल रहा है और कर रहा है अपने कार्य, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। तो थ्री मोड्स कैसे हमसे काम करा रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। मगर ये प्रोसेस है, इवेंट नहीं है कि हाँ आज मैंने ऐसा किया तो कल मुझे अच्छा या बुरा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये एक प्रोसेस है जिसको कई दिन साल महीने डेकेड्स दशक लग जाते हैं हमारी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म करने में। और जितनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस हमें ट्रांसफॉर्म करनी है कई बार उतना टाइम भी लग सकता है। ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट यहाँ पे? प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। सो हाँ जी बताइए। हम लोग को मोड्स हमको खुद चुनना चाहिए, राइट?
ये चुनाव आप तो देखो हम हर मिनट मिनट पे करते हैं। ओके। चुनाव हमारा हर मिनट पे होता है कि मुझे जाके सोना है, या मुझे कोई काम करना है जिससे कल्याण हो किसी का, या फिर मुझे मेडिटेट करना है या जपा करनी है। ये सारे चुनाव हम हर मिनट के कर रहे हैं। हर मिनट में हमारे पास चॉइस होती है कि हमें भगवान की तरफ जाना है या भगवान से अपोजिट जाना है, या ऐसा काम करना है जो भगवान के सेवा में लग सके। तो ये चुनाव हम हर मिनट पे करते हैं। हर मिनट पे हम डिसीजंस लेते हैं कि किस मोड के अंदर हमें रहना है। और कई बारी तमोगुण की भी जरूरत है। बैलेंस में होने चाहिए सारे। जैसे अगर आपको सोने जाना है और अब आपको रजोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो आप सो नहीं पाओगे, आपको आएगा नहीं, नींद नहीं आएगी। तो इसलिए तमोगुण का भी प्लेस है, जो कि सही तरीके से इस्तेमाल करना है उसको भी। ठीक है ना? ओके। यस। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? उसी तरह से रजोगुण की भी जरूरत होती है। अगर आप देखोगे, आपको बहुत एक्टिवली जब काम करना होता है, तो उसमें रजोगुण का भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है। तीनों गुण होने चाहिए, लेकिन सत्व गुण का जितना ज्यादा प्रभाव रहेगा, उतना बाकी गुण भी जो है बैलेंस में रहेंगे। अगर सत्व गुण ज्यादा नहीं रहेगा, तो इम्बैलेंस होता जाएगा, और वो हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी नहीं अच्छा। ओके, तो हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो तत्त्ववित्तु तत्त्ववितु महाबाहो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणकर्म गुणकर्म विभागयो विभागो गुणगुणेषु वर्तन्ते गुणगुणेषु गुणगुणेषु वर्तन्ते वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इति इति मत्वा न मत्वा न सज्जते। सज्जते। कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन और पोपट पढ़ने के लिए? कौन अवेलेबल है? I can read, Prabhuji. प्लीज पढ़िए आप, यानी। One who is in knowledge of the absolute truth, O mighty arm, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the differences between work in devotion and work for fruitive results. The knower of the absolute truth is convinced of his awkward position and material association. He knows that he is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead Krishna, and that his position should not be in the material creation. He knows his real identity as part and parcel of the Supreme, whose eternal bliss and knowledge, and he realizes that somehow or other he is entrapped in the material conception of life. In his pure state of existence, he is meant to dovetail his activities in devotional service to the Supreme Personality of Godhead, Krishna. He therefore engages himself in the activities of Krishna consciousness and becomes naturally unattached to the activities of the material senses, which are all circumstantial and temporary. He knows that his material condition of life is under the supreme control of the Lord. Consequently, he is not disturbed by all kinds of material reactions, which he considers to be the mercy of the Lord. According to Srimad Bhagavatam, one who knows the absolute truth in three different features, namely Brahma, Paramatma, and the Supreme Personality of Godhead, is called Tattvavid. For the known knows, for he knows also his own factual position in relationship with the Supreme. Hare अरे, Krishna. थैंक यू। तो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। तो तत्वविद मतलब कि जिसको ज्ञान है तत्व का। तत्व मतलब भगवान के अलग अलग रियलाइजेशंस होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भगवान एक शक्ति है, हर जगह विद्यमान है। कई लोग ये समझते हैं कि भगवान एक अ, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, हर जर्रे जर्रे में भी है, कण कण में है। और तीसरी रियलाइजेशन है जो भगवान रियलाइजेशन है। इसका मतलब कि ठीक है, भगवान विद्यमान है हर जगह एक शक्ति के द्वारा, और भगवान अ, हर एक के हृदय में भी है, हर कण कण में भी है। लेकिन उसके अलावा भगवान
पर्सनल रिलेशनशिप भी रखते हैं हर एक जीव के साथ, हर एक लिविंग एंटिटी के साथ। जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते हैं। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। जब हम भगवान के साथ एक लीला, भगवान की लीला में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान के धाम में जा सकते हैं, और भगवान की अलग अलग जहाँ लीला हो रही है वहां पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है प्रेम का, वो होती है भगवान रियलाइजेशन। तो ये चीजें जो तत्वविद हैं वो जानते हैं, उनको तत्व का ज्ञान है पूरा, उनको पूरी नॉलेज है भगवान के बारे में। और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो इंद्र तृप्ति के चक्कर में नहीं फंसते, सेंस ग्रेटिफिकेशन में। वो वो सेंसेस को यूज करते हैं भगवान की सेवा में, सेंसेस को यूज करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं सेंसेस को। ऐसा नहीं है कि सेंसेस को निग्लेक्ट करते हैं, वो नहीं है। सेंसेस को सेटिस्फाई करना है टू द एक्सटेंट जो कि धर्म के अनुकूल हो, धर्म के प्रतिकूल नहीं करते। लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेटरी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि वो सेंसेस जो है वो इतने हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर कि वो धर्म और अधर्म को नहीं देखते, वो कहते हैं बस सेटिस्फाई करो। तो ऐसी कॉन्शियसनेस में तत्वविद नहीं पढ़ते। वो भगवान की भक्ति में और जो निष्काम कर्म भावना, इस कॉन्शियसनेस में अपनी सेंसेस को एंगेज करते हैं। अदरवाइज हम देखें तो मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ऑकवर्ड पोजीशन है हमारी। ये शरीर जब हमें मिलता है तो शरीर के साथ बहुत सारी चैलेंजेस मिलते हैं। हमारे अंदर जितने बॉडी के पार्ट्स हैं उतनी चांसेस हैं कि कोई ना कोई चीज़ ठीक से काम ना करे और पेन हो, तकलीफ हो। अगर सब शरीर में ठीक है बाई चांस, तो माइंड माइंड खराब कर देती है हमारी, कॉन्शियसनेस खराब हो जाती है। कभी कभार किसी ने कुछ कह दिया, इंसल्ट कर दिया, या कोई हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ नहीं हुई, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है कई बार। और कई बार हमारा शरीर और मन बिल्कुल ठीक भी हो तो भी फैमिली का, फ्रेंड का, रिलेटिव का, किसी का भी अगर खराब हो कुछ तकलीफ, तो उससे हमें भी तकलीफ आती है। तो इसलिए ये काफ़ी ऑकवर्ड पोजीशन है मटेरियल सिचुएशन। इसलिए यहाँ पे कोई भी जेंटलमैन, कोई भी जेंटलमैन और लेडी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे खुश नहीं रह सकते। खुश कहाँ रह सकता है? भगवान के धाम में, भगवान के एसोसिएशन में। तो ये तत्वविद को ये सब ज्ञान है। तत्वविद जो है वो इस चंगुल में नहीं फंसते जो कई सारे प्रलोभन है। आप देखो, एक बार जब हम शुरू शुरू में ये कर रहे थे तो मैंने एक वीडियो दिखाई थी कि कैसे सब लोग भाग रहे हैं। एक वीडियो में दिखा रहे थे कि किसकी तरफ भाग रहे हैं, हैप्पीनेस। और जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है वहाँ सब लिखा हुआ है कि ये मिलेगा वो मिलेगा, बट बेसिकली वो एडवर्टाइज क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, ये हमारा प्रोडक्ट खरीदो हैप्पीनेस मिलेगी, हमारे रेस्टोरेंट में आओ हैप्पीनेस मिलेगी, हमारे क्रूज में आओ हैप्पीनेस। हर सिचुएशन में हम देखते हैं कि हर चीज़ इस तरीके से बनी है दिखाने के लिए कि यहाँ पे आओगे तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये एक ट्रैप में फंस जाता है इंसान। वो सोचता है ये कर लेता हूँ शायद तब खुशी मिले, वो कर लेता हूँ, और इस तरीके से कई सारी चीज़ें ट्राई कर चुका है, लेकिन उसको रियल हैप्पीनेस मिल नहीं रही। तो जो तत्वविद हैं वो हेल्प करते हैं ऐसे लोगों को समझने के लिए कि कैसे सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट के साथ टच करने में जो हैप्पीनेस है वो बहुत क्षणिक है, वो ट्रांजिएंट है, वो टेम्परेरी है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फ्रस्ट्रेट कर देती है क्योंकि हमारे को रियल हैप्पीनेस नहीं मिल रही। रियल हैप्पीनेस तब मिलती है जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हैं और कृष्ण कॉन्शियसनेस को सीरियसली हम आगे करते हैं। तो इस तरीके से ऐसे व्यक्ति जो तत्ववेता है वो डिस्टर्ब नहीं होते। उनके चीज़ें कभी फेवरेबल हो कभी नहीं हो, वो डटे रहते हैं, चलते रहते हैं अपने पाथ में, और बाकियों को भी हेल्प करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि वो भी आगे बढ़ सकें स्पिरिचुअल लाइफ में। ठीक है, तो बेसिकली कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड है। इस तरीके से अगर आप अपने कॉन्शियसनेस को रखोगे तो आप सही कॉन्शियसनेस में अपने कर्तव्यों का पालन करोगे, और युद्ध से भागने की तरफ नहीं देखोगे बल्कि युद्ध उस कॉन्शियसनेस में करोगे जो सही कॉन्शियसनेस है। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, आज के लिए टाइम हो गया।
किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है इससे पहले कि हम एंड करें आज का? ओके। प्रभु जी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यस लेकिन इट विल हैव अ प्लीज। वेरी ओपन आंसर मे बी। हाँ अगर बताइए। हमको इतना रिपीट रिपीट सफरिंग करनी होती है, इवेंचुअली तुम अपने आप को पॉलिश करके, एंड यू नो कोई भी हम लोग का सब, हम लोग का जो ना कुकर्म होते हैं, लाइफ दर लाइफ हमारे कर्म हमको हमारे साथ चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस? पर्पस ये है कि हम जो 18वें चैप्टर में भगवत गीता में भगवान ये कह रहे हैं कि ये सारी की सारी चीजें आपकी इमीडिएटली स्टॉप हो सकती हैं। आपको जरूरत नहीं है कि चलते जाओ। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्याजा माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मतलब कि आपके सारे जितने भी कर्म लगे हैं, आपको जितने भी सिंस हैं, सब कुछ है, वो सारे भगवान माफ कर देंगे। आई शैल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस। घबराओ मत बिल्कुल भी। लेकिन क्या करो, सारे जो रिलीजन या जो भी चीजें आपने बनाई हुई हैं या सोची हुई हैं या समझी हुई हैं, उन सब का त्याग करो और एक ही चीज करो, क्या? जस्ट टेक माई शेल्टर, सरेंडर ऑन टू मी। माम एकम शरणम व्रजा। सिर्फ मेरी शरण में आओ। अगर सिर्फ हम भगवान की शरण में चले जाते हैं तो सारे जितनी भी चीजें सब माफ हो जाती हैं। जैसे प्रहलाद महाराज का क्लासिक एग्जाम्पल है। प्रहलाद महाराज जो है वो 5 साल के बालक, उन्होंने कोई और चीज की तरफ शेल्टर नहीं लिया। उनके पिताजी के पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ थी ऑलमोस्ट। उनके सामने कोई नहीं टिक सकता था। और उन्होंने कहा सारे की सारी ये संपत्ति आपकी होगी, आप राजा होगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ भगवान का शरण लिया। उन्होंने किसी और का शरण नहीं लिया। इसीलिए आप देखते हो सब रिलीजन में एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि भगवान का शरण लेना। चाहे गॉड चाहे अल्लाह, वो यही कहते हैं कि एक ही है भगवान, और एक भगवान का शरण लेना है बस, और किसी चीज का शरण नहीं लेना। अगर ये कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं और हम इस कॉन्शियसनेस में बाकियों को भगवान से जोड़ने की कोशिश करते हैं और करुणा की स्पिरिट रखते हैं सबकी तरफ, जो भगवान से जुड़ रहे हो या जो नहीं भी जुड़ रहे हैं उनकी तरफ भी कंपैशनेट हम रहते हैं, उनको जज नहीं करते, उनको निचले तरीके से नहीं देखते, तो वो सही कॉन्शियसनेस है। वो आएगा आगे, श्लोक आएगा आगे आने वाले चैप्टर में। बट ये मेन मकसद है कि ये जो इतने लाइफ आफ्टर लाइफ हमें जन्म मिलता जा रहा है, शरीर मिलता जा रहा है, वो सारे के सारे अब ह्यूमन लाइफ में हम छोड़ सकते हैं। हमें दोबारा दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक लाइफ है, ये ह्यूमन लाइफ, अगर उसको हम भगवान की शरण में लगा दें तो फिर हमें कोई लाइफ लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम भी प्योरीफाई हो जाएंगे और आपके साथ जितने भी आपके परिवार वाले हैं सब प्योरीफाई हो जाएंगे, सब भगवान के धाम पे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड हम शुद्ध हो जाएं पूरी तरीके से। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस प्रभु जी। ओके ग्रेट। तो आप में से जो भी ये सीरियसली करना चाहते हैं, अभी देखो न्यू ईयर आने वाला है, तो आप न्यू ईयर के अंदर अपना कोई डिसिप्लिन्स, कोई रेजोल्यूशंस बना सकते हैं। जैसे हम जनरली रिकमेंड करते हैं सबको कि आप भगवान का नाम रोज ले सकते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक महामंत्र शास्त्रों में दिया हुआ है। इसके लिए ये कलयुग के लिए स्पेशल है, स्पेशल ऑफर। अभी ये फेस्टिव सीजन था ना, उसमें बड़े सारे स्पेशल ऑफर्स थे। तो ये स्पेशल ऑफर है कलयुग के लोगों के लिए, क्योंकि इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है इस मंत्र को फॉलो करने के लिए। अगर मान लो कि वैदिक मंत्र आप कई सारे देखो, उसमें बड़ा स्ट्रिक्ट होता है कि आपको नहा धो के एक सर्टेन टाइम पे अगर आप करो तो उसकी पोटेंसी आती है, नहीं तो नहीं आती। लेकिन इसकी पोटेंसी हर वक्त आएगी। आपकी अगर अच्छी कॉन्शियसनेस में आप एक एक वर्ड सुनते हो इस मंत्र का और उस पर मेडिटेट करते हो, ध्यान लगाते हो, तो इसकी मैक्सिमम पोटेंसी आपको मिल सकती है। लेकिन आप जितना भी करोगे और अगर पूरी तरह से आपका फोकस नहीं भी हो, तो भी आप भगवान की शरण लेके भगवान से प्रार्थना करते हुए ये मंत्र का जाप करेंगे आप, तो आप देखेंगे धीरे 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 करके आप की कॉन्शियसनेस जो है वो रिफाइन होती जाएगी। आपको ऐसे एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें आप और फास्ट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करें। क्योंकि देखो टाइम का कुछ पता नहीं है। जब हम पैदा हुए थे
तब हमारे आसपास टोटली डिफरेंट लोग होंगे। और जब हम 50 60 70 80 साल के होते हैं तो हमारे आसपास टोटली डिफरेंट लोग होते हैं। तो पहले भी हम सोचते थे कि ये मेरा परिवार है, बाद में भी हम सोचते हैं परिवार है, लेकिन लोग चेंज हो गए सारे। एक ही व्यक्ति है जो थ्रू आउट रहा हमारे साथ, और वो है भगवान परमात्मा। वो पहले भी थे इस जन्म से और इस जन्म के बाद भी होंगे। इसलिए उनके साथ कनेक्शन जो है उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए हमें। उनके साथ कनेक्शन रखना चाहिए, और उस कनेक्शन में एक्ट करना चाहिए हर रोज। जैसे हम बाकी रिलेशनशिप्स में एक्ट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में भी हमें एक्ट करना चाहिए। और ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र 108 बारी जब हम करते हैं तो उसका एक राउंड या एक माला होती है। तो बीड्स जो होती है हम लोग वो यूज़ करते हैं जाप करने के लिए। तो आप लोग ले सकते हैं अपने आसपास इस्कॉन टेम्पल जिन जहाँ पे भी आप रहते हैं। अगर नहीं है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, हम अरेंज कर देंगे आपके लिए। बीड्स भी अरेंज करेंगे। और साथ ही साथ एक एनवायरनमेंट में हम कर सकते हैं ये चीज़, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी, स्पिरिचुअल टॉपिक्स इनकी डिस्कशन करें। अभी हम ये भगवत गीता की कॉन्फ्रेंस वीकेंड में करते हैं, लेकिन हम वीक डेज में भी एक अलग कॉन्फ्रेंस करते हैं जो कि भागवतम से होती है। तो धीरे 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 जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनको वीक डेज में भी कनेक्ट करा सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में लगाएं, क्योंकि टाइम का पता नहीं है। ये नहीं पता हमारे पास कितने दिन बचे हैं इस शरीर में। तो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। और मोस्ट ऑफ इट के लिए स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली पकड़ के रखना है। और अगर आपने एक बारी सीरियसली भक्ति करनी शुरू कर दी तो फिर आपको नेक्स्ट शरीर जो मिलेगा वो ह्यूमन का ही मिलेगा, जिसमें आप अ, और आगे से बढ़ सकते हैं भक्ति में। लेकिन अगर हमने सीरियसली नहीं ली इस लाइफ में और वेस्ट कर दी ह्यूमन लाइफ, तो फिर नेक्स्ट लाइफ हमें जरूरी नहीं है कि ह्यूमन की मिले। हो सकता है किसी जानवर की भी मिल सकती है। और जानवरों के शरीर में तो बहुत मुश्किल है भगवान को याद करना, और काफी जन्म लगेंगे फिर से हमें जब इंसान का शरीर मिले। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कैसे हम इसी जन्म में सीरियस हो जाए भक्ति के लिए। तो जैसे एक माला 108 बारी हरे कृष्ण महामंत्र होता है, इस तरीके से 16 माला जो सीरियस डिवोटीज हैं वो करने की कोशिश करते हैं। और जो अभी 16 माला नहीं कर रहे या फिर चैंटिंग नहीं कर रहे, वो 1 2 4 8 जितने भी माला उनको लगती है कंफर्टेबल, उससे वो स्टार्ट कर सकते हैं और एक रेगुलेशन बना सकते हैं कि हर रोज मुझे ये इतनी करनी ही करनी है। और चाहे वो कम हो, चाहे 2 माला से शुरू करें, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करते जाएं कि ठीक है किसी दिन ज़्यादा टाइम है, वीकेंड है, तो 4 कर ली या 6 कर ली। इस तरीके से धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। डज इट मेक सेंस? तो Yes, Prabhuji. आप में से कौन है अभी जो चैंटिंग कर रहे हैं एवरी डे, जो हर रोज कम से कम एक माला तो कर ही रहे हैं? कोई है यहाँ पे? आई एम डूइंग प्रभु जी। यू आर डूइंग कितने, एक माला? एक दो, बट आई डोंट काउंट मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज माय प्रॉब्लम। हाँ, बट तो आई आपके कीप पास ऑन वैसे माला है? चैंटिंग। नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे नो अलग से व्हाट्सएप में मैसेज कर दिएगा, तो वील अरेंज फॉर यू। नो, मैंने पूछा तो बोला कि उधर से मिल जाएगी, तो आई एम प्लानिंग टू गो एंड गेट इट। वो चलो दोनों मिलता है ना। हाँ। वेरी गुड। टेम्पल। हाँ, किसी भी इस्कॉन टेम्पल में मिल जाएगी आपको। यस। वही। और कौन कौन चैंटिंग कर रहा है? सरिता माता जी कर रही हैं, और Prabhuji, I am doing one mala every day, यस। most ग्रेट। of the days. But चाहता हूँ बढ़ाना, बट बढ़ नहीं पाता है, अभी तक वन माला पे ही हूँ। अभी देखो 1 जनवरी आने वाला है, तो गुड डे। लोग रेजोल्यूशन करते हैं, आप स्पिरिचुअल रेजोल्यूशन कर सकते हैं कि चलो मैं कम से कम ऐसे आप कर सकते हो जैसे एक माला तो कभी छोड़नी नहीं है। और स्पेशल डेज पे जैसे एकादशी आने वाली है 31 को, या फिर वीकेंड्स हो गए जब छुट्टी है, उस दिन आप 2 कर सकते हो। तो उसमें ये होगा कि कम से कम आप 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फिर धीरे धीरे 2 पे आ सकते हैं। कैसा लगता है आपको आइडिया ये, यस पंकज? प्रभुजी, आई कैन डू दैट। दामोदर मंथ में आई डू अ बिट मोर, दामोदर मंथ में, वेरी एंड नाइस। अदरवाइज आई डू वंस एवरी डे। एक्सेलेंट। ओके। और कौन कर रहा है चैंटिंग यहाँ पे?
मेरा आपने आंसर दे दिया, मेरा एक से बढ़ नहीं रहा, अभी एक पे टिका हुआ। तो एक मिनिमम रखिए, फिर वीकेंड पे या सैटरडे संडे, जो 31 को है ना, एकादशी है 31 को, तो आप एकादशी के दिन 2 3 4 ऐसे बढ़ा सकते हैं। जो 16 माला कर रहे हैं उनको एकादशी के दिन रिकमेंड करते हैं कि आप कम से कम 25 माला करें, कई लोग 32 माला भी करते हैं। एक एटलांटा में मेरे फ्रेंड है, वो एक डॉक्टर है, और वो हर रोज 64 राउंड्स करते हैं। इवन दो ओ, उनका बिजी स्केड्यूल है, 2 बच्चे हैं, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है, और हर रोज वो 64 माला करते हैं, इवन वर्किंग डेज पे। ठीक है ना। 3 बजे उठ जाते हैं वो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कई सारे एग्जाम्पल हैं लोगों के जो सीरियस हो जाते हैं और सीरियसली करते हैं। तो इसलिए अगर कोई 64 माला कर सकता है तो 2 माला तो कर ही सकते हैं ना। यस। है कि नहीं। ओके ग्रेट। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? और आप में से कौन कर रहा है चैंटिंग? एनी, आपने शुरू करा? मैं गिन के नहीं करती हूँ प्रभु जी, सोने से पहले आपका करती हूँ। आपका माला है वैसे? हाँ। चलो ठीक है, माला है ना, तो आप देख सकते हो किस दिन कैसे, क्योंकि एक माला करना उसमें एक तो ये है कि हम एक डिसीजन ले रहे हैं कि मैं 108 बार करूंगा या करूंगी। तो वो डिसीजन भी एक तरह से भगवान के लिए ऑफरिंग है। जैसे आप देखोगे बाकी रिलीजन में भी लोग एक पर्टिकुलर रेगुलेशन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रेगुलेशन के बिना चलता है। तो रेगुलेशन हर स्थिति पे एक कमिटमेंट है। जैसे अगर कोई शादी करता है तो एक कमिटमेंट लेता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, तो वो कमिटमेंट अपने में इंपॉर्टेंट होती है। उसी तरीके से जब हम एक कमिटमेंट लेते हैं कि मैं 108 बार ही करूंगा और माला उठाता हूं मैं, तो दैट इज अ डायरेक्ट। अब माइंड जो है उसको अच्छा नहीं लगता है, तो माइंड कहता है नहीं नहीं वैसे कर लियो, छोड़ क्या माला, क्या के चक्रों में पड़ गया तू। तो वो ऐसे हो जाता है। लेकिन एक्चुअली दिस इज अ डायरेक्ट साइन ऑफ शोइंग लव टू गॉड, भगवान को अपना प्रेम दिखाने के लिए, कि नहीं मैं कमिटमेंट लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं 108 बारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं, और तब कोई और दूसरी चीज नहीं। अगर माला के बिना हम करते हैं तो बड़ी सारी दूसरी चीजें आ जाती हैं, हमारा इंटरप्ट हो जाता है। 108 बारी करना फास्टेस्ट तरीका एक्चुअली माला से ही है। क्योंकि मैं तो अब 20 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को देखते हुए, तो मैंने कई दूसरी चीज़ें ट्राई की, जैसे क्लिकर होता है एक, वो ट्राई किया। फिर एक दूसरे बटन वाले ऐसे कई सारे काउंटर होते हैं, और या फिर फिंगर्स भी होती हैं। लेकिन मैंने देखा अगर मैं टाइम लगा के देखूँ ना, तो मेरी फास्टेस्ट तब होती है जब मैं माला के साथ करता हूँ। फास्टेस्ट होती है और अटेंटिवनेस भी मेरी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए बाकी चीज़ों को मैंने बहुत कम ही यूज़ किया है। पहले मैं फिर भी बाकी चीज़ें करता था, लेकिन पिछले कई सालों में मैंने बाकी चीज़ों को बहुत कम यूज़ किया, क्योंकि माला में फास्ट और एफिशिएंट वे में क्वालिटी चैंटिंग हो जाती है। और हम देखते हैं ये ट्रेडिशनल भी है, आचार्यों ने भी यही रिकमेंड किया है। तो अगर आप कोशिश करोगे, चलो एक माला करती हूँ मैं, तो आप देखोगे उससे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस जब बन जाएगी तो बिल्ड होगी। और अगर हम अपने पाथ पे सीरियस हो जाएंगे ना, तो नेचुरली हमारे अंदर चेंजेस आने लगेंगे, और दूसरे लोग भी उन चेंजेस से इम्प्रेस होंगे। अदरवाइज अगर हम भी लूक वार्म रहेंगे, कच्चे पक्के रहेंगे, तो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत टाइम लगेगा आने में। ठीक है ना। हम्म। ओके। ऑलराइट, तो हम यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज भगवत प्रभु जी, गीता। यस। प्रभु जी मेरा एक था, मैं इनका ऐप यूज करता हूँ, एक प्रभुपाद का ऐप है, उसमें साथ में माला करता हूँ। सो इज दैट फाइन? और माला। प्रभुपाद का ऐप यूज करना इज गुड, दैट्स वेरी गुड। लेकिन माला करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हम बोल रहे हैं वो हम सुन पाए अपनी आवाज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाकी सारी जो साउंड्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए अगर आप प्रभुपाद की चैंटिंग ऑन रखते हैं तो दैट इज गुड। मगर जब हम चैंट कर रहे हैं तो हमारा ईयर्स और माइंड वो हमारे पर्टिकुलर वर्ड्स को फोकस करना चाहिए। और साथ साथ प्रभुपाद की चैंटिंग से हमें इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि कहीं दिमाग हमारा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता है, तो वो प्रभुपाद की चैंटिंग से हेल्प होता है कि वी कैन ब्रिंग इट बैक।
मैम, लेकिन हाँ, ऐसे उसी नहीं के लिए करना यूज चाहिए कि करता हम हूँ। अपना, हाँ हम अपना जो हम बोल रहे हैं उस पे अटेंशन कम कर दें, और बाहर पे अटेंशन दें। हमारा फोकस ये है कि उसी पे अटेंशन चलती रहे, और साथ साथ प्रभुपाद जी की जो वाणी है उससे इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि वो बहुत प्योर वाइब्रेशंस हैं जो आप प्रभुपाद जी की लगा हाँ, रहे हैं, तो दैट इज वेरी गुड एक्चुअली। तो एक्चुअली नहीं तो मेरा माइंड इधर उधर जाता है माला करते टाइम, सो इफ आई डू विद दैट तो अच्छा रहता है, इसलिए यूज कर। हाँ थैंक यू, दैट इज ग्रेट एक्चुअली। और बाकी लोगों के लिए भी अच्छा एग्जांपल है कि आप कहीं पे भी प्रभुपाद जी चैंटिंग यूट्यूब में भी देख सकते हैं, या दूसरे ऐप्स भी मिलते हैं, उसमें प्रभुपाद जी की चैंटिंग पीछे आप देखोगे, इस्कॉन टेम्पल में भी कई बार ऑन होती है मॉर्निंग के टाइम में, जब जपा सेशंस होते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली इट इंडिकेट्स एंड गिव अ सिग्नल टू द माइंड कि ये अभी मेडिटेशन का टाइम है, इसमें मुझे सिर्फ मेडिटेट करना है। ओके ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू। हरे Yeah. कृष्ण।